हाय, मैं किरण। अभी नवरात्र चल रहे हैं। इन दिनों हम पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और माँ दुर्गा, जिनको हम कई रूपों में जानते हैं और कई नामों से उनकी पूजा भी करते हैं। तो इसलिए इस बार मेरा वीडियो थोड़ा सा हटकर है, जिसका विषय है नारी शक्ति का स्रोत। नमस्कार। हर स्त्री में दुर्गा है। एक साधारण स्त्री भी देवी की तरह विविध रूप धरकर अनेकानेक भूमिकाएं निभाती है, जैसे माँ, बेटी, बहन, पत्नी, प्रेयसी, दादी, नानी। स्त्री स्नेहशील, ममतामयी है, परंतु अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध खड़ी होकर काली का रूप भी धारण कर सकती है। स्त्री तो सृष्टि करता है। बिना स्त्री के संसार की कल्पना करना भी बेमानी है। यूं तो हम नवरात्र में कन्याओं को पूजते हैं, पर अपने ही घर में रहने वाली कन्या को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। हमारे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं। हंसता खेलता परिवार है, पत्नी, बिटिया और बेटा। साथ में उनके बुजुर्ग माताजी भी रहती हैं। बेटा आजकल बेंगलुरु में रहता है अपनी नौकरी के कारण। यूं तो घर में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, पर मैंने ये महसूस किया कि वो अपनी बेटी से कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं। कई दिनों तक तो देखती रही। जब मन नहीं माना तो एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया कि ऐसा क्या कारण है जो बिटिया उन्हें पसंद नहीं। पहले तो वह हिचकिचाए, फिर थोड़ा संभल कर बोले, अरे आपको क्या बताएं, ये बिटिया बोझ हैं। पहले पढ़ाओ लिखाओ, दान दहेज इकट्ठा करो, फिर ब्याह कर दूसरे घर में भेजो। सारी उम्र इनकी देखभाल, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं हैरान परेशान सिर्फ उनकी तरफ देख रही थी और उनकी छोटी सोच पर तरस आ रहा था। मैंने पलटकर उनसे कहा, भाई साहब, आपकी माताजी और पत्नी भी तो एक स्त्री हैं। इतना सुनते ही वे मुंह बिचकाकर खिसक लिए। अभी कुछ दिन पहले, या ये कहें कि कुछ महीने पहले, भाई साहब की आंखों का ऑपरेशन हुआ। सेहत में सुधार हो ही रहा था कि शरीर में कमजोरी महसूस होने लगा गर्म दवाओं का असर होगा। इस बीच उनकी बिटिया को भी बुखार आने लगा। हाथ पैरों में भी दर्द था। चेक करवाने पर जो रिपोर्ट आई उसे देखकर सिर घूम गया। मन में चिंताएं बढ़ने लगीं। घर में सबका टेस्ट करवाना जरूरी हो गया और जो चिंता थी वो हकीकत में ही बदल गई। घर में सबको कोरोना हो गया था। सब घर में बंद, यानी क्वारंटीन। गनीमत ये थी कि उनकी बिटिया की तबीयत में जल्दी सुधार हो रहा था। उनके बेटे ने बेंगलुरु से फोन किया, पापा मैं आ जाता हूं आपकी देखभाल करने। भाई साहब ने बेटे को समझाया, भाई तुम तो मेरे तुरुप का इक्का हो, जब मुश्किल बढ़ेगी तब तुम्हें बुलाऊंगा। इधर पूरे घर की बागडोर भाई साहब की बिटिया ने अपने कंधों पर ले ली थी। अब भाई साहब को बिटिया का अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। डॉक्टर से बात करके सबका ध्यान रखना, दवाओं की खबर रखना, ऑनलाइन ऑफिस के काम निपटाना, पूरे घर की व्यवस्था करना, सब कुछ बड़ी कुशलता से कर रही थी। गजब का एनर्जी लेवल था उसमें। सबकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कल उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे बिटिया को आवाज लगाई, वृंदा, पर उसने नहीं सुना। फिर उन्होंने थोड़ा डांटते हुए अंदाज में आवाज लगाई, वृंदा। वृंदा ताली बजाते बजाते अंदर आई और बोली, वाह पापा, बधाई हो, आप ठीक हो गए। मैंने पहले ही सोचा था कि जिस दिन आप मुझे डांट कर बुलाओगे उस दिन आपको मैं पूर्ण स्वस्थ मानूंगी। निकालो पैसे, आज भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यही बात भाई साहब ने मुझे फोन पर बताई और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोले, मेरे घर पर दुर्गा रूपी बिटिया है जो अपनी ठंडी हवा के झोंके से पूरे घर को शीतल कर रही है। अब ये संदेश मैं पूरे समाज में फैलाऊंगा कि घर में रहने वाली हर बिटिया, हर स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि वह एक दुर्गा है। आप सभी को
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज से हम प्रण करें कि हमारे घर में रहने वाली हर स्त्री, हर कन्या, और सिर्फ घर में रहने वाली ही नहीं बल्कि समाज में रहने वाली हर स्त्री, हर कन्या का सम्मान करेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।